पहले हम लोग कॉलेज लेने के लिए पढ़ते थे, अब कॉलेज पहुंचने के बाद हम लोग कॉलेज में डिग्री लेने के लिए नहीं और इंजीनियरिंग सीखने के लिए भी पढ़ते हैं। अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बताएंगे? यही कि वो अपना कंसिस्टेंसी मतलब बरकरार रखें हमेशा। क्लास जो भी हो रहा है, क्लास के बाद जब भी घर जाएं तो उस चीज़ जो आज पढ़ाई हुआ उस चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ें। मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम के बीच में मतलब हाँ डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। मेंस अपना एक अलग लेवल होता है और एडवांस का एक अलग ही लेवल होता है। नमस्कार, मेरे साथ अभी एक NITian है और हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत होगी उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्या उनकी जर्नी रही थी। तो आप सभी को इस वीडियो में यही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इनका नेम। मेरा नाम देवकरण हुआ। देवकरण, हाय, वेलकम टू माय चैनल। हेलो। कैसा जर्नी रहा आपका? मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा और इस ट्राइबैक के साथ जुड़ने के बाद मेरा जर्नी मतलब ईजिली वो मेरा हर चीज़ हो गया, सारा क्वेश्चन डाउट ये सारा चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर आने के बाद। और हमेशा क्लास में भी मैं हमेशा अटेंटिव रहा। क्लास में जो भी डाउट वाउट होता था तो मैं हमेशा सर से मिल कर के क्लियर कर लेता था। तो क्लास ये 2 साल कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। और बीच में लॉकडाउन भी हुआ तो लॉकडाउन में भी सर लोग ने ऑनलाइन क्लास कराई। तो उस क्लास में भी मतलब ऑनलाइन जो भी हुआ, ऑनलाइन के बाद भी मतलब कोचिंग जब शुरू हुआ तो सर ने शुरू से हर चीज़ पढ़ाया। तो उससे भी मतलब जो भी हम लोग पढ़ चुके थे वो दोबारा पढ़ने के बाद भी हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और एक बार ब्रशअप भी हो गया। तो यही चीज़ मेरा ट्राइबैक के साथ जर्नी बहुत अच्छा रहा है इस दौरान। बात करेंगे वो 2 डिफरेंस के बीच में। पहले जब आप एक एस्पिरेंट थे और अभी आप एक NITian हैं, सो इन दोनों जर्नी में क्या कुछ गैप रहा और क्या चीज़ें की बदलाव हुई? अभी मुझे बस यही लगता है कि हाँ मतलब पहले हम लोग कॉलेज लेने के लिए पढ़ते थे, अब कॉलेज पहुंचने के बाद हम लोग कॉलेज में डिग्री लेने के लिए नहीं और इंजीनियरिंग सीखने के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले था कि हाँ हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है, एक प्रेशर था कि हाँ NIT का एग्ज़ाम, IIT JEE मेंस जो हम लोग का एग्ज़ाम था उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते थे। और अभी कॉलेज आ गया तो कॉलेज का जो भी असाइनमेंट, क्लास, ये सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यही है डिफरेंस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना से, बॉर्न एंड बॉटअप टोटल पटना में ही हुआ मेरा। ओके, तो कैसा माहौल मिला आपको ट्राइबैक में? कैसे टीचर्स थे? वो सारी चीज़ें बताएं जो बच्चे अनअवेयर है उनको हेल्प हो पाए। मेरा माहौल ट्राइबैक में बहुत अच्छा रहा। मेरे टीचर्स भी यहाँ पे मतलब हमेशा कोऑपरेट करते थे, हमेशा साथ रहते थे। एक सवाल पूछते थे तो उसको एक टाइप से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे टाइप से भी टीचर समझाते थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म होने के बाद सर का नंबर था मेरे पास, सर को हम मैसेज भी करते थे तो सर मतलब अगर फ्री नहीं रहते थे लेकिन उसी टाइम 1 घंटा के अंदर फ्री होकर के ज़रूर बताते थे वो सवाल। तो ये सब चीज़ मुझे मतलब शायद दूसरे कोचिंग में मेरे भी दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बताया मुझे कि नहीं भाई जो तुम्हारे कोचिंग में होता है वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ जो फैमिली वाला रिलेशनशिप है सर से और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो मतलब कभी भी क्वेश्चन भेजे सर को, सर तुरंत मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर उसका रिप्लाई कर दिए और अगले दिन जा कर के वो चीज़ समझ भी लिए। तो इससे हम लोग को कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाता था और सर से जो रिलेशन था वो भी मतलब इतना स्टूडेंट और टीचर रिलेशन कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो बात करेंगे मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं? मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम के बीच में मतलब हाँ डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। मेंस अपना एक अलग लेवल होता है और एडवांस का एक अलग ही लेवल होता है। तो दोनों में वास्ट डिफरेंस होता है। आप अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं और एडवांस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद एडवांस आपसे नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एडवांस का एक क्वेश्चन का लेवल उसमें क्या होता है ना कि आपको 2, 3, 4 चैप्टर मिला करके एक सवाल बनता है। तो अगर उस चीज़ का आपको तैयारी नहीं किया हुआ, आप उस तरह का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो आपसे ऑब्वियसली है एग्ज़ाम में जा कर के एक भी सवाल नहीं हिलने वाला है। तो मेंस और मेंस में क्या हो जाएगा, आपको 2 चैप्टर मिला करके एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें मॉडरेट टाइप क्वेश्चन रहेगा। एडवांस का लेवल ही अलग होता है, मेंस का अलग लेवल होता है। तो वो आराम से आपसे मतलब मेंस अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी आपसे बनेगा। और मॉक टेस्ट ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मॉक टेस्ट ये सब दोगे तो आप एग्ज़ाम में भी जाने के बाद आपको लगेगा कि अरे हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बना रखा है। क्वेश्चन सेम तो शायद ही आता है लेकिन पैटर्न सेम होता है, पैटर्न रिपीट करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट ये सब देना। बाकी मेंस और एडवांस का लेवल तो सच में बहुत डिफरेंट होता है। अभी आप एक गाइडर भी हो चुके हैं क्योंकि आपने खुद क्रैक किया है JEE मेंस और एडवांस जैसी टफ एग्जाम। सो आप जो एस्पिरेंट्स हैं
उनको क्या बताएंगे, लाइक वो कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उनका भी इस एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए? एस्पिरेंट्स को जो इस साल तैयारी कर रहे हैं उसके सबसे लिए ये है कि जो मैंने किया कि जब भी मुझे क्लास में भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करता था कि उसी टाइम जब क्लास से सर जा रहे हैं तो उसी टाइम गया, सर से मिल करके उनके केबिन में मिल करके समझ लिया और उसके बाद फिर घर आकर के मैं उस चीज़ को दोबारा पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसको रिलेटेड कुछ सवाल बनाता था। और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, हमारे टीचर हमें हमेशा सिखाते रहे यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट फार्मूला का एक मतलब अलग कॉपी ही बना लो, सो डैट कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुमको पूरा नोट्स नहीं उलटना पड़े। तुम आराम से नोट्स अपना देखोगे, छोटा सा जो भी की पॉइंट होगा वो तुम अपने कॉपी में शेड कर लो या फिर एक अलग से कॉपी बना लो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा से सिखाया गया हमें और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होता था। यही चीज़ है। टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए? टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट जाकर के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो दिक्कत तो होगा। और टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका घर में एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। टेस्ट सीरीज़ बनाओगे उसमें देखोगे कि हाँ 130 140 नंबर आ रहा है, तो एग्ज़ाम में उससे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आना ही आना है। तो टेस्ट सीरीज़ का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के मामले में और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से मीट करने के मामले में और टाइम मैनेजमेंट के मामले में, ये 3 मामले में मतलब टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें टेस्ट सीरीज़ का ज़रूर से ज़रूर मतलब लेना ही चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए उन्हें। आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा था? मैंने भी टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से मैंने टेस्ट सीरीज़ देना शुरू किया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं कभी भी टीचर के पास आता था, कभी भी कोई भी डाउट होता था तो जनरली मैं कोचिंग में 3 से 4 घंटे यहीं डाउट में आकर के बैठता था। और यहाँ के डाउट के फैकल्टी भी एकदम कोऑपरेटिव थे, हमेशा मुझे मतलब साथ दिए, पढ़ाएं। और जब भी कोई भी सवाल होता था तो वो सवाल उनके साथ मिल करके बैठ करके हम लोग ख़त्म करते थे। कोर फैकल्टी और डाउट फैकल्टी यहाँ पे बस एक कहने के लिए, यहाँ पे कोर फैकल्टी भी आपको डाउट में ही हमेशा मिलेंगे। हम आते थे, हम यहाँ हमेशा यहाँ पे हमको कोर फैकल्टी भी डाउट में यहाँ पे हमेशा मिलते थे। तो एक मतलब हर चीज़ समझ में आ जाता था कि हाँ मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम क्लियर हो जाता था जो भी सवाल पूछते थे। अगर कोर फैकल्टी से हर चीज़ अच्छा से हो गया, डाउट फैकल्टी अगर नहीं मिले तो डाउट फैकल्टी भी हैं, तो डाउट फैकल्टी से भी हर चीज़ अच्छा से हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया। सो थैंक यू, आपने इतना मुझे टाइम दिया। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।